नमस्कार, मेरा नाम है मिस्टर छोटे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कास्ट पॉडकास्ट। तो जब देखे तब बिहार और बिहारी सुर्खियों में रहता है। तो आज हमने बिहार की सच्चाई जानने के लिए एक असली बिहारी युवा को हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। तो स्वागत कीजिए श्रीमान सौरभ बाबू का। धन्यवाद। एक बिहारी को देखते ही आपने अपना कास्ट बता दिया ना। जी नहीं, ये तो मेरा एक इंट्रो स्टाइल है। चुप, इंट्रो स्टाइल है तुम्हारा पॉडकास्ट? कौन कास्ट है ये पॉडकास्ट बताओ। ये कोई कास्ट नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया है। अरे कौन सा जात है बता दीजिए, थोड़ा हमें भी तो पता चलेगा कि आपको नीचे बैठाना है या फिर ऊपर। देखिए, मैं कास्ट वास्ट में नहीं मानता। हम तो मानते हैं सर। अब देखिए, यदि यही बात हम बोल देते कि हमारा ये कास्ट है तो आप बोल देते ये बिहारी है। तो आप बिहारी हैं ना? कौन एंगल से हम बिहारी लगातानी हो? हम अपना बोली से बिहारी लगातानी कि अपना कपड़ा से मारा एक तबड़क तक गिर जबन निचुए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब बिहारी लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे हैं। थैंक यू। तो ये प्राउड वाली बात कैसे हुई? आप बिहार से ही है ना? हाँ, बिहारी है तो आप सबके सामने थोड़े ही बोल देंगे बिहारी। सबके सामने नहीं बोल सकते हैं ना। तो क्या बोले हम आपको? एन वर्ड है। देखिए, जैसे दो ब्लैक आदमी आपस में बोल सकते हैं एन वर्ड, वैसे ही हम दो बिहारी आपस में बी वर्ड बोल सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं। वैसे आप सौरभ जी करते क्या हैं? वैसे खून में तो आईएएस है हम लोग में। वो आईएएस की तैयारी करते हैं? नहीं, रक्तदान करते हैं दूसरे लोगों के स्टेट के लिए, ताकि आप लोग भी आईएएस बन जाइए। अच्छा। और बाकी पुलिस के लिए भी दौड़ रहे हैं, भर्ती के लिए? हाँ, अफसरों के पीछे दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा घूस लीजिए और भर्ती करा दीजिए हमारा। अच्छा। और देखिए, यदि अंत में कुछ नहीं है तो फिर मजदूरी तो है ही। तो मजदूरी के लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी? मजदूरी के लिए तैयारी करेगा बिहारी गजब। तो सरकारी नौकरी के लिए बिहारियों के लिए क्या ऑब्सेशन है? देखिए, बिहार में जीने के लिए आपको पैसा और पावर दोनों चाहिए। अच्छा। और वो हमें सरकारी नौकरी से मिल जाता है। अब देखिए, यदि एक इंसान सरकारी नौकरी ले लिया तो उसकी 7 पुश्ते बैठ के खाएगा। अच्छा। देखिए, हमारे दादाजी को सरकारी नौकरी मिला था, अब हम सभी पुश्ते बैठे बैठे खा रहे हैं। तो क्या करते थे? चपरासी थे। अच्छा, चपरासी थे। तो आज तक उनका पेंशन आ रहा है? पेंशन मिल रहा है लगभग 30-40 साल से। वैसे वो इतना जीना नहीं चाहते थे, हम ही सब उनको अच्छा अच्छा फ्रूट ग्लेड सैलेड खिला के उनको इतना बढ़ाएं। अभी भी मतलब वो जिंदा ही हैं? जी। अरे 30 साल पहले उनको लकवा मार दिया था, हम बताए नहीं तो दादाजी ठीक है चलिए दादाजी एकदम दौड़ भाग एकदम पूरा किए, बस हो गया ठीक, कुछ ना, फिर पेंशन आता रहेगा। और एक सीक्रेट बात बताएं, 10 साल पहले वो मर चुके हैं, लेकिन आज तक ये बात हम किसी को बताए नहीं हैं। कंकाल की तरह बस पड़े हुए रहते हैं, बताते नहीं हैं हम लोग। और पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा है। देखिए, दादाजी जो हमारे हैं वो एक अच्छे कंकाल हैं। हमको भी अपने दादाजी की तरह बनना है कि आपकी भी पुश्ते खाएं। नहीं नहीं, कंकाल बनना है। बहुत समझदार लग रहे हैं आप मुझे। जी सर, समझदार तो हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं। टफ होता है बिहार बोर्ड ना? टफ होता है सर। कभी फिजिक्स भोजपुरी में पढ़े हैं? भोजपुरी नहीं, लव पढ़ाते हैं इनको भोजपुरी में। इसमें लिखा है, का हो न्यूटन तोहरा से बड़ आज तक ना देख ली, तोहरा के 3 गो नियम बनावे में चौथा नियम तोहरा से बनल ना, तोहरा के सेब काट के खाए चाहिए तो तोहे किताब कॉपी लेकर बैठ गईले और बेटी बना देला थे सार, तोहे जहाँ देखाई वहीं तोहरा मारा पहला बार खत्म कर दे। ये किताब में लिखा है जी, भौजिकी बोलते हैं इसे, और इसीलिए है बिहार बोर्ड टफ और हम बन रहे हैं मजदूर। अच्छा ठीक है, ये बताइए बिहार में दहेज का क्या सीन है? बढ़िया सीन है सर, लेकिन दहेज लेना तो गलत है। कम दहेज लेना गलत है, ज़्यादा दहेज लीजिए तो तारीफ की बात है, सभी जगह नाम बढ़ेगा। भाई अब चाहे कम हो या ज़्यादा, ये तो गलत बात है। सन बात करते हैं आप, पूरा बिहार का जीडीपी दहेज पे टिका है और आप दहेज के बारे में दहेज लेने नहीं कर रहे हैं, क्या बात करते हैं? अच्छा ठीक है, आईपीएल में आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? आरसीबी। क्यों? रॉयल चैलेंजर्स बिहार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है वो। ठीक है सर, लेकिन हमको साउथ का फिल्म बहुत ही पसंद बा, तो इसलिए आप आरसीबी को सपोर्ट करते हैं? जी जी जी। अच्छा ठीक है, आपने कभी ये सोचा है कि बिहार की आईपीएल टीम कभी क्यों नहीं बनी है? बनते बनते रह गया, पता है या फिर नहीं आपको? नहीं, हमको नहीं पता है। अरे टीम लगभग लगभग खरीदा गई। अच्छा, ये कोहली भी मना कर दिए हैं। क्यों? कि वो ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेंगे। क्यों? अब ये बात उनसे जाके पूछिएगा, उनको ऐड बनाने से फुर्सत है, वहाँ पे नाचेंगे, लेकिन बिहार में ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेंगे। तो ऑर्केस्ट्रा पे नहीं नाचा तो इसकी वजह से टीम नहीं बनी, ऐसा बात कर रहे हैं सर? हम क्रिकेट खेल के क्या करेंगे यदि आईपीएल में ऑर्केस्ट्रा ही नहीं रहेगा? अच्छा, बस यही रीजन था।
वैसे कितना पढ़े हैं आप? जितना मिल जाता था उतना पढ़ लेते थे सर। आपकी एजुकेशन कितना है? आओ माय एजुकेशन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किया है आपने? नहीं, ग्रेजुएशन में है अभी सर। ग्रेजुएशन में है आप? जी। आप कुछ ज्यादा बड़े नहीं हैं। तो 8 साल से ग्रेजुएशन चल रहा है सर। 8 साल से? पहला साल का एग्जाम 3 साल पे हुआ और दूसरा साल का एग्जाम 5 साल पर अब होने वाला है। क्यों इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, यदि पेपर दे के सर पास हो जाएंगे सारे युवा तब फिर नौकरी मांगेंगे। तो ये बेरोजगारी को बढ़ने से रोकने के लिए पेपर नहीं लिया जा रहा है। और पिछली बार लीक हो गया था सर। पेपर लीक हो गया था? उसके बाद फिर चोरी हो गया सर। एग्जाम पेपर चोरी हो गया था? नहीं सर, A4 साइज का पेपर चोरी हो गया था जिस पर मास्टर जी डेट बनाने वाले थे। फिर जब वो पेपर आया तो मास्टर जी चोरी हो गए। अच्छा। तो फिर मास्टर जी डेट शीट बना दिए तो फिर कॉलेज ही चोरी हो गया। कॉलेज कैसे चोरी हो सकता है? कॉलेज चोरी हो जाता है बिहार में सर। कॉलेज क्या, सड़क पुल सब चोरी हो जाता है। आसान है बिहारी बनना? बनोगे बिहारी? बोलो, बनोगे बिहारी एक दिन के लिए? बनोगे? सब देख रहे हैं, इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। या फिर इंटरव्यू कैंसिल कर दें? सर यदि ये पॉसिबल है ना तो मैं एक दिन के लिए भी बिहारी नहीं बन पाऊंगा। निकल गई हवा। बिहार में क्राइम रेट बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग 3 लाख मर्डर का हो गया है। मैंने आपसे सुपारी की रकम नहीं पूछी है। हाँ तो रेट पूछ रहा है ना आप क्राइम का? हाँ 3 लाख हो गया है मर्डर का। पट्टीदार को नहीं मरवा पा रहा है कुछ। तो पट्टीदार मतलब जिसके साथ जमीन का बंटवारा हुआ है खानदान में, जिसको मारने का मन करता है। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा है ये बिहार का सर जी। पट्टीदारी सबसे बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है? अरे दिमाग खराब हो जाता है पट्टीदार की वजह से। हम अपने खेत में ये क्या कहते हैं, लौकी बोए थे। अब देखिए, लौकी का क्या गलती रहेगा कि वो किसी के पेड़ पर चढ़ गया था? कोई गलती नहीं है। अब देखिए, उसके पेड़ पर बड़े बड़े लौकी आ गया है तो वो हमको तोड़ने नहीं दे रहा है। फिर आप क्या किए? तो फिर हम प्रशासन को कॉल किए, अब वो जवाब नहीं दिए तो फिर हम अपना फोर्स लेके गए लौकी तोड़ने के लिए। अच्छा। गोली बंदूक चला, उधर से 3 लोग घायल हो गया। और आपकी तरफ से? हमारी तरफ से हमारे लौकी को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस लौकी नहीं दे रही है हमारा, उसका जमानत नहीं हो रहा है। ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? अरे बहुत बहुत बड़े मुद्दा है सर। आम का बंटवारा सही से नहीं होता है। अब बारिश होता है तो उसके छत वाला पानी मेरे तरफ गिर जाता है। फिर गड्ढा हो जाती है हमारी मिट्टी में एकदम। सब छोटी मोटी बातें लग रही है आपको? ये सब देख कर एकदम दिमाग दिमाग सनक जाता है। जिस देखिएगा पटियाली खत्म होगा ना बिहार में, बिहार जो है ना नेपाल में शामिल हो जाएगा। क्या लगता है आपको ये बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? अचानक से होगा सर। अचानक से कैसे होता है? ये अचानक कैसे होगा, आप चिंता नहीं कीजिए। आप रातों रात उठ के देखेंगे तो सीधे बिहार डेवलपमेंट मिलेगा आपको। रातों रात कैसे डेवलप होता है? होगा क्या होगा रातों रात? एक खैनी खाएंगे, लुंगी उठाएंगे और कहेंगे चल आज बिहार को डेवलप किया जाए। ये मनगढ़ंत बातें हैं सब चीज। एक बिहारी युवा होने के नाते आप बिहार की राजनीति को कैसे जानते हैं? देखिए सर, बिहार में राजनीति हमारा फेवरेट स्पोर्ट है। अच्छा। देखिए, जिस तरह बंगाल में फुटबॉल है, महाराष्ट्र में क्रिकेट है, उसी तरह बिहार में ये मेरा मुर्गा भात मेरा फेवरेट स्पोर्ट। मतलब देखिए, जैसे ही चुनाव शुरू होता है पार्टी से लेते हैं दारू और उसे हम पिला देते हैं अपने मुर्गे को, और वो दारू पी के मुर्गा देने लगता है अंडे और उस अंडे को बेच के हम हो जाते हैं अमीर। मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी अंडे देती है। वो दारू पिया है सर, उसको याद कैसे रहेगा कि वो मुर्गा या फिर मुर्गी? वो अंडा तो देगा। इसमें राजनीति क्या है? देखिए, इसमें राजनीति ये है कि सर वो दारू पी के हम अपनी भगचुंदर जाति वाले को वोट दे देते हैं, चाहे वो जैसा भी आदमी हो। एकदम वो भगचुन रहे लेकिन फिर भी हम उसको वोट दे दिए हैं। आपके बातों से लग रहा है बिहार में जात पात का भेदभाव हो। भेदभाव कहाँ है सर? वो सब अपने उस कोने में रहते हैं, हम सब इस कोने में। उसका बर्तन अलग है, हमारा बर्तन अलग है। अच्छा, बिहार में रातों रात सड़कें चोरी हो जाती है, पुल चोरी हो जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर 5 स्टेप हैं इसके। अच्छा। सबसे पहले तो आप इंतजार कीजिए कि आपके नदी पर पुल बन जाए। ठीक है जी, कभी तो फंड आएगा। फिर जब पुल बने तो आप वहाँ पर अपना घर बना लीजिए। ठीक है। फिर एक शाम आप निकलिए अपने घर से दाल लेके और पुल के पास रात भर बैठिए। ठीक है। और फिर सुबह आ जाइए। और रात में क्यों गए थे आप? हाँ, देखने गए थे सर। अगले दिन फिर आप जाएंगे? फिर आप अगले दिन जाइए दोपहर में जब सब लोग हो। सब लोग क्यों? सबको आप बोलिए कि देखिए, आप सब इतने दिनों से नदी पार कर जा रहे हैं लेकिन ये जो पुल है इतने दिनों से यहीं खड़ा है, तो चलिए इसको भी सभी लोग मिल के नदी पार कराते हैं। अच्छा। तो फिर सभी लोग पुल को नदी पार करा देंगे, हाथ दे 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 देकर पूरा नदी को हटा देंगे। फिर आप उस पुल को आप तोड़िए और उसका सरिया
बेच दीजिए आप ब्लैक मार्केट में। आपने चुराए हैं क्या कभी पुल या सड़कें? नहीं सर, हम तो कहीं भी पुल देखते हैं तो बस बात खत्म। क्यों करते हैं चोरी आप सब ये पुल की सड़कें की? सर ये सरकार की वजह से, सरकार पुल बनाते हैं कह देते हैं कि 100 साल तक पुल का कुछ नहीं होगा, फिर वो पर ले लेते हैं। तो आप चुरा लिए? तो फिर चुरा लिए सर। और सरकार को गलत प्रूफ कर दिए आप लोग क्या? गलत प्रूफ कर दिए हैं ना। अच्छा, आप बिहारी हैं? तो आप भोजपुरी फिल्में तो देखते ही होंगे। नहीं, हम ये सब नहीं देखते हैं सर, हम सिर्फ गाना सुनते हैं। गाने में क्या सुनते हैं आप? रियलिक्स अच्छा लगता है बस। बिहार देश के सबसे गरीब राज्य में आता है, ऐसा क्यों? क्या है कि सर हम लोग सारा अपना पैसा ऑर्केस्ट्रा में उड़ा दिए। जियो पॉलिटिकल इसमें नहीं है। जियो पॉलिटिकल क्या बताए सर, मैप गलत बन गया है बिहार का। मैप गलत बन गया मतलब इसका? कोई दारू पी के बनाया है सर। देखिए आप यही बिहार को थोड़ा सा समुंदर दे देते हैं, थोड़ा ऊपर धकेल देते हैं जम्मू कश्मीर के पास, तो हम लोग भी गोरे होते हैं सर, और टूरिज्म भी होता आपके पास। टूरिज्म भी होता, हम लोग के पास था सर, कुछ कुछ कोयला वेला था हम सब लोग के पास। फिर क्या हुआ, ये झारखंड ले गया सारा चीज और बिहार गरीब रह गया। और बिहार गरीब रह गया सर। से बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में हम दिल्ली से बने भैया। दिल्ली बिहार में नहीं है? कैसे बात कर रहे सर, पूरा भारत बिहार में है। पूरा भारत बिहार में है। और नहीं तो क्या? कैसे? देखिए आपका ये सब ये चीज वीज वगैरह मेड इन चाइना है। वैसे ही आपका ये दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता, मुंबई वगैरह सब मेड इन बिहार है। सब बिहार ही ने बनाया है, सब बिहार है, बिहार दिल में है सर। तो अभी हम बिहार में बैठे हैं, जहाँ खैनी थूक दे वहाँ बिहार है सर। आप लोग खैनी बहुत खाते हैं। खैबे करते हैं, तो आपका बाप पे खाते हैं का? अच्छा ठीक है, आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान के बारे में क्या ही बोलें, यदि पाकिस्तान बिहार के बगल में रहता ना तब तक तो पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर देते हैं हम सब। कैसे? हम बिहारी जहाँ पे अपना रुमाल रख के चल जाते हैं वो जगह अपना हो जाता है, तो पाकिस्तान में तो सीधे जाके खटिया रख के आते, तो सोचिए पाकिस्तान का क्या होता। तो ये हैं बिहार के युवा मिस्टर सौरभ बाबू, और मुझे इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाने के बाद ये लग रहा है कि मैंने एक गलत बिहारी को बुला लिया अपने पॉडकास्ट में। अगली बार मैं अच्छे बिहारी को लाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको इनकी कोई भी बात अच्छी लगे हैं तो वो कमेंट में बताइए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपका दहेज अभी कैलकुलेट कर दें, देखिए आपका सैलरी कितना है? अच्छा ठीक है, गाँव में ज़मीन नहीं है, ठीक, और गाय वगैरह, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा भाई? 20-25 हज़ार मिलेगा। एक रुपया कोई साइकिल पकड़ा देंगे बस। देखिए हम अपना बताते